जी, तो इस वीडियो से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे कि कैसे आपके सामने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल डिस्प्ले होती है, प्रोजेक्ट फाइल, और उसके ऊपर आपने डिफरेंट टास्क जो हैं वो परफॉर्म करने होते हैं। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक सैम्पल प्रोजेक्ट नंबर 1 उसके डिफरेंट टास्क को हल करना सीखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रोजेक्ट फाइल हमारे सामने ओपन है और इसके ऊपर हमने डिफरेंट टास्क जो हैं जो हमें बताए जाएंगे वो हमने परफॉर्म करने होंगे। चलें देखते हैं कौन से टास्क जो हैं जो हमने इसके ऊपर परफॉर्म करने होंगे। टास्क नंबर 1 है रिमूव द कंपैटिबिलिटी मोड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। इस फाइल का हमने कंपैटिबिलिटी मोड जो है वो रिमूव करना है या ऑफ करना है एक तरह से। अगर आप टॉप पे देखिए तो हमारे सामने टाइटल बार में भी कंपैटिबिलिटी मोड लिखा आ रहा है। अब इस फाइल में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ जो न्यू फीचर्स 2019 के हैं वो एक्सेसिबल नहीं है हमारे लिए। क्योंकि ये फाइल जो है वो किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ओल्डर वर्जन में बनी हुई है। तो न्यू फीचर्स आपने अगर एक्सेस करने हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के, तो आपका इसे कंपैटिबिलिटी मोड जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, मतलब इस फाइल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें इन्फो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कंपैटिबिलिटी मोड में कन्वर्ट का ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप जो कुछ न्यू फीचर्स जो हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के वो यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा, ये विंडो आएगी, आपने यहाँ से ओके कर देना है। और अब आपके सामने देखें तो टॉप पे सिर्फ डॉक्यूमेंट 1 लिखा आ रहा है, कंपैटिबिलिटी मोड लिखा नहीं आ रहा। इट मीन्स ये हमारी फाइल अब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के न्यू कुछ फीचर्स हैं उनको भी एक्सेसिबल कर सकती है, वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये टास्क नंबर 1 था जिसमें हमने इस फाइल का कंपैटिबिलिटी मोड जो है वो रिमूव किया। टास्क नंबर 2 है सेव अ कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल एज आउटलाइन फॉर प्रपोजल। इस टास्क के अकॉर्डिंग हमने इस फाइल को सेव करना है, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट में लेना है हमने, और उस फाइल का नाम क्या देना है वो भी हमें बताया गया है। तो इस फाइल को हम सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे और यहाँ पे सेव एज पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद ब्राउज पे हमने क्लिक करना है और हमें मोस्टली जो एग्ज़ाम में फोल्डर दिया जाता है वो डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है, उसमें हमने स्टोर करना होता है। डॉक्यूमेंट फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो फाइल का नेम है हमें बताया गया है वो मैंने कॉपी किया हुआ था, पेस्ट कर दिया, आउटलाइन फॉर प्रपोजल। और यहाँ से सेव अ टाइप पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है प्लेन टेक्स्ट, जस्ट इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसे सेव कर देंगे। और ये फाइल जो है वो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स भी आएगा कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट है, एक प्रीव्यू भी हमें यहाँ पे दिखाया जाएगा कि इस तरह से आपके सामने जो है आपका प्लेन टेक्स्ट जो है वो सेव होगा। और मैं इसे कर देता हूँ ओके। तो ये प्लेन टेक्स्ट में जो हमारे पास जो फाइल है हमारी वो सेव हो जाएगी। टास्क नंबर 3 हमारे पास है कन्वर्ट ऑल फुट नोट्स टू एंड नोट्स। टास्क नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमने इस फाइल में जितने भी फुट नोट्स हैं उनको कन्वर्ट करना है एंड नोट्स में। फुट नोट्स जो होते हैं ना भाई वो हर पेज के बॉटम पे होते हैं। जैसे ये देखें इस पेज के बॉटम पे 3 फुट नोट्स लगे हुए हैं और इसी तरह नीचे एक पेज पे हमारे पास इस पेज के एंड पे भी एक फुट नोट लगा हुआ है। तो हर पेज के बॉटम में हमारे पास फुट नोट्स लगे होते हैं। हमने इसे एंड नोट्स में कन्वर्ट करना है। एंड नोट्स से मुराद ये हमारे आखिरी पेज के एंड पे ये सारे मूव हो जाएं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपने रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पे देखें तो हमारे पास बॉक्स है फुट नोट एंड नोट्स वाला। इसके ट्रिगर पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो आएगी और आपने यहाँ से देखना है जी फुट नोट आपका जो है वो टिक होना चाहिए। और उसके बाद आपने कन्वर्ट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने देखें तो पहला ही पॉइंट जो हमने कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट फुट नोट इनटू एंड नोट्स, और उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। कन्वर्ट करने के लिए आपने जस्ट ओके पे क्लिक करना है और इसको क्लोज कर देना है। अब देखें तो यहाँ पर हमारे पास फुट नोट्स जो हैं वो नहीं है और ये एंड नोट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। और बिल्कुल आखिरी पेज पे हम देखें तो यहाँ पे एंड नोट्स हमारे पास ये बन गए हैं फुट नोट्स। तो सारे जितने भी फुट नोट्स थे वो एंड नोट्स में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह आपके सामने डिफरेंट इसका उल्ट भी सवाल आ सकता है कि जो फुट एंड नोट्स हैं इनको फुट नोट्स में कन्वर्ट करें। तो आपने सेम एज इट इज़ जो प्रोसेस परफॉर्म करना है, ट्रिगर पे क्लिक करेंगे, अब आपने एंड नोट्स क्लिक करके कन्वर्ट पे क्लिक करना है और ये कन्वर्ट हो जाएंगे एंड नोट्स में। टास्क नंबर 4 हमारे पास है चेंज द मार्जिन्स ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय सेटिंग द टॉप एंड बॉटम टू 0.5 एंड द
लेफ्ट एंड राइट टू 0.25 सेंटीमीटर। टास्क नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमने अपने इस डॉक्यूमेंट का जो पेज मार्जिन है टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट वो तब्दील करना है। उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, आपने लेआउट में जाना है और पेज मार्जिन पे आप क्लिक करेंगे और कस्टम मार्जिन में हमने चले जाना है और इस विंडो में हमने टॉप राइट लेफ्ट और बॉटम जो है वो पेज मार्जिन जो है वो चेंज करना है। टॉप पे हमें कहा गया है 0.5 हमने अप्लाई करना है, टॉप और बॉटम दोनों पे 0.5 जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे 0.5 हमने कर दिया। लेफ्ट और राइट पे हमें कहा गया जी आपने 0.25 अप्लाई करना है और इसमें भी हम 0.25 जो है पेज मार्जिन अप्लाई कर देते हैं और अब जस्ट हमने ओके पे क्लिक करना है और यहाँ से कुछ भी है तो अपने फिक्स पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये पेज मार्जिन जो हमें कहा गया है वो हमने अप्लाई कर दिया है। टास्क नंबर 5 हमारे पास है चेक द डॉक्यूमेंट फॉर एक्सेसिबिलिटी इश्यूज देन करेक्ट द फर्स्ट इशू दैट इज बीइंग रिपोर्टेड। टास्क नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमने एक्सेसिबिलिटीज इश्यूज को चेक करना है और अगर कोई एक्सेसिबिलिटीज इश्यूज रिपोर्ट होते हैं तो उनमें से पहला जो इशू है उसे हमने रिजॉल्व आउट करना है। तो एक्सेसिबिलिटीज इश्यूज चेक करने के लिए आपने फाइल में जाना है और इन्फो पे क्लिक करना है और उसके बाद चेक फॉर इश्यूज पे क्लिक करेंगे तो दूसरे नंबर पे हमारे पास है चेक एक्सेसिबिलिटीज। इस पे आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे हमारे पास कोई भी इश्यूज हैं वो रिपोर्ट हो जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो हमारे पास इश्यूज आ रहा है वो इसमें हमें बताया जा रहा है आपने इस डायग्राम का जो है अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो ऐड नहीं किया हुआ। तो आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ऐड डिस्क्रिप्शन आप क्लिक करेंगे तो मतलब यहाँ पर आप कोई भी जो टेक्स्ट है वो आप ऐड कर देंगे और ये हमारा जो फर्स्ट है वो इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और अब आप देखें तो नेक्स्ट इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी कंपैटिबिलिटी इशू कहा जा सकता है तो उसको हम चेक करेंगे और फर्स्ट वन को रिजॉल्व करेंगे। टास्क नंबर 6 हमारे पास है क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द पैराग्राफ दैट स्टार्ट्स विद। हमारे पास जो पैराग्राफ इन वर्ड से स्टार्ट होता है जो हमारे सामने नीचे लिखे हुए हैं उस पैराग्राफ को फाइंड आउट हमने करना है और उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर कर देनी है। तो वो वर्ड्स जो हैं जिससे वो पैराग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा था वो मैंने कॉपी किया हुआ है। अब आपने भी इसी तरह कॉपी कर लेना है और उसके बाद उस पैराग्राफ को सर्च करने के लिए तलाश करने के लिए आपने क्या करना है, फाइंड का ऑप्शन यूज़ करेंगे। होम मेन्यू में बिल्कुल एंड पे फाइंड का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, नेविगेशन पैन ओपन होगा और इसमें आप पेस्ट कर देंगे वो वर्ड्स जो हमने कॉपी किए हुए थे और फ़ौरन हमें ये तलाश करके दे देगा वो वाला पैराग्राफ। और आपने उस पैराग्राफ को जो है सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने होम टैब में फॉन्ट वाले बॉक्स में टॉप राइट साइड पे हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है हमारे पास, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को सर्च करके उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर कर सकते हैं। जो हमें टास्क दिया गया वो हमने परफॉर्म किया। टास्क नंबर 7 हमारे पास है इन द टेबल सेट द स्पेसिंग टू 0.03। टास्क नंबर 7 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो टेबल है इसमें स्पेसिंग जो हमने अप्लाई करनी है सेल्स के दरमियान 0.03 स्पेसिंग अप्लाई करनी है। उसके लिए हमें करना क्या होगा, आप टेबल में कहीं पर भी क्लिक कर दें और आपने लेआउट टैब में चले जाना है। उसके बाद आपके पास ये जो सेल साइज वाला जो बॉक्स है आपने इसके ट्रिगर पे क्लिक करना है और ये विंडो आपके सामने आएगी। उसके बाद आपने ऑप्शंस पे क्लिक करना है। बॉटम पे हमारे पास ऑप्शंस वाला एक पॉइंट है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने विंडो आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक हमारे पास चेक बॉक्स है, इसको हमने टिक करना है, अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स, और यहाँ पर हमें बताया गया है 0.03 हमने जो स्पेसिंग है वो अप्लाई करनी है बस। अब आपने क्या करना है, इसे ओके कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो देखें सेल्स के दरमियान स्पेसिंग जो है वो आ गई है। तो जो हमें कही गई थी 0.03 स्पेसिंग हमने सेल्स के दरमियान अप्लाई कर दी। नेक्स्ट टास्क नंबर 8 हमारे पास है चेंज द टेबल ऑफ कंटेंट्स टू ओनली शो द हेडिंग 1 हेडिंग्स।
हमारे इस डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो टॉप पे ऐड किया हुआ है और इसे में हमें कहा गया है कि इसको अपने अपडेट करना है, तब्दील करना है कि सिर्फ हेडिंग्स 1 को ही शो करवाए। तो उसके लिए आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स में कहीं पे भी क्लिक कर देना है और उसके बाद रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पे देखें तो पहला हमारे पास ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला, इसमें आप क्लिक करेंगे फर्स्ट वन ऑप्शन पे और आपके सामने ये कुछ स्टाइल्स आएंगे। आपने इसमें कस्टम जो चले जाना टेबल ऑफ कंटेंट्स में और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास प्रीव्यू में दिखा रहा है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। हमने हेडिंग 1 जस्ट शो करवाना है तो यहाँ पे शो लेवल को हमने जो है डिक्रीज कर देना है और 1 पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखें हेडिंग 1 ओनली शो करवाई जा रही है और इसको हमने जस्ट लेवल जो है डिक्रीज कर देना है, 1 पे कर देना है और ओके कर देंगे तो अब ये जो है और यहाँ पर भी हमने इसे ओके करना होगा। अब हेडिंग 1 जो है सिर्फ वही हमें डिस्प्ले करवाई जा रही है और हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो अपडेट हो गया। और इस प्रोजेक्ट का लास्ट टास्क नंबर 9 हमारे पास है सेट द लाइन स्पेसिंग ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट टू 1.4 लाइंस। लास्ट वन टास्क के अकॉर्डिंग हमें पूरे अपने डॉक्यूमेंट की जो लाइन स्पेसिंग है वो तब्दील करनी है और वो सेट करनी है हमने 1.4। तो उसके लिए पहले तो हमें सारा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट करना होगा, कंट्रोल ए से हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद होम टैब में ही पैराग्राफ वाले बॉक्स में जहाँ पे हम लाइन हाइट सेट करते हैं यहाँ से आपके पास 1.4 कहीं पर भी नहीं है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शंस में और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये लाइन स्पेसिंग वाला हमारे पास जो बॉक्स नज़र आ रहा है एक पॉइंट और इसके एरो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी 1.4 वाला कोई नहीं है। तो आपने मल्टीपल पे क्लिक करना है अपने मर्जी का जो लगाने के लिए और यहाँ पर आपने अप्लाई करना है 1.4 जो है वो लाइन स्पेसिंग आपने अप्लाई कर देनी है और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन स्पेसिंग जो है वो हमारे एंटायर डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो ये 9 टास्क थे प्रोजेक्ट नंबर 1 के जो आप अप्लाई करके देखिएगा और ये दोनों फाइल्स एक प्रोजेक्ट वाली फाइल ये वाली जो हमारे सामने जिसके ऊपर टास्क मैंने परफॉर्म किए हैं और जो जिसमें टास्क लिखे हुए हैं ये दोनों फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे प्रोजेक्ट के टास्क के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के एग्जाम की तैयारी के लिए प्रोजेक्ट नंबर 2 के डिफरेंट टास्क्स को एवेल्युएट करेंगे। टास्क नंबर 1 है हमारे पास डिस्प्ले द रेट्रोस्पेक्ट हेडर ऑन ऑल पेजेस एक्सेप्ट द फर्स्ट पेज। टास्क नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने एक रेट्रोस्पेक्ट जो हेडर का नाम है उसको डिस्प्ले करवाना है और वो फर्स्ट पेज पे ना शो हो, बाकी सारे पेजेस पे शो होना चाहिए। तो हेडर लगाने के लिए हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हेडर एंड फुटर वाले ऑप्शन में हेडर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डिफरेंट हेडर के जो स्टाइल्स हैं वो अवेलेबल हैं और इसमें से हमने रेट्रोस्पेक्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अगर आप टॉप पे देखें डिज़ाइन में डिज़ाइन टैब हमारे सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ये टिक होना चाहिए डिफरेंट ऑन फर्स्ट पेज। अगर आपके पास टिक नहीं है तो ये सारे पेजेस पे शो होगा और डिफरेंट ऑन फर्स्ट पेज पे आप टिक कर देंगे तो ये फर्स्ट पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा, बाकी सारे पेजेस पे डिस्प्ले होगा। अभी हम देख लेते हैं तो यहाँ पे देखें तो टॉप पे पहले पेज पे हमारे पास हेडर नहीं लगा हुआ और बाकी जो है जितने भी हमारे पास पेजेस हैं उनके टॉप पे ये लग गया है। टास्क नंबर 2 हमारे पास है जस्ट बिफोर द हेडिंग पार्ट 1 स्केड्यूल्स इंसर्ट एजेंडा सिंबल यूजिंग वेबडिंग्स फॉन्ट एंड करैक्टर कोड 166। आपने हमारे पास जो हेडिंग है पार्ट 1 स्केड्यूल्स उससे पहले तो आपने ये चीज़ लाजमी जो है जब भी टास्क को पढ़ना है तो देखना है इसमें बिफोर का आ गया या आफ्टर का आ गया। तो हमें पार्ट 1 स्केड्यूल्स जो हेडिंग है इससे बिफोर का आ गया तो इस पे हम इससे पहले क्लिक कर देंगे और हमने चूंकि सिंबल इंसर्ट करना है तो आपको पता है इंसर्ट टैब में बिल्कुल एंड पे हमारे पास सिंबल्स का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और मोर सिंबल्स में चले जाएंगे और यहाँ पर हमें जो फॉन्ट कहा गया है वो वेबडिंग्स कहा गया है। तो यहाँ पे देखें तो ये अभी वही सिलेक्टेड है तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर वो सिलेक्टेड ना हो तो वेबडिंग्स फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर जो करैक्टर कोड है वो हमने लगाना है
166, तो ये करेक्टर कोड जो है वो 166 मैंने जैसे ही लिखा तो यहाँ पर हमारे पास ये जो सिंबल है वो सिलेक्टेड हो गया और अब इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे तो देखें पार्ट 1 स्केड्यूल से हेडिंग से पहले जो सिंबल है वो ऐड हो गया। तो इस तरह से हमारा ये टास्क कंप्लीट हुआ। टास्क नंबर 3 हमारे पास है अप्लाई द सॉफ्ट राउंड बेवल शेप इफेक्ट टू द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। हमारे पास जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है हमारे इस डॉक्यूमेंट में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ये वाली, इसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के लिए आपने किसी एक जो है शेप के ऊपर क्लिक नहीं करना, इसके बाउंड्री एरिया जो हमारे पास होता है इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी ये शेप सिलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद हमने फॉर्मेट में जाना है और फॉर्मेट में शेप इफेक्ट चूंकि लगाना है तो हम यहाँ से शेप इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर हमें बेवल कैटेगरी में चले जाएंगे और यहाँ से सॉफ्ट राउंड जो हमारे पास इफेक्ट है ये वाला, इसको हम क्लिक करेंगे और ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को सिलेक्ट करके उसके ऊपर सॉफ्ट राउंड बेवल इफेक्ट जो है शेप का वाला वो अप्लाई किया। टास्क नंबर 4 है चेंज द टेक्स्ट रैप ऑफ द इमेज ऑन द सेकंड पेज टू स्केयर। पेज नंबर 2 के ऊपर हमारे पास ये जो इमेज लगी हुई है इसके इमेज का टेक्स्ट रैपिंग जो है उसको वो हमने इसके ऊपर स्केयर अप्लाई करना है। तो उसके लिए आप पहले इमेज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फॉर्मेट वाले टैब में चले जाएंगे और फॉर्मेट वाले टैब में अगर आप देखें तो यहाँ पे टेक्स्ट रैप का हमारे पास ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमने सिलेक्ट जो करना है वो स्केयर जो है उसको सिलेक्ट करना है और ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। टास्क नंबर 5 है इन द फाइल प्रॉपर्टीज ऐड कॉफी शॉप्स एज कैटेगरी। टास्क नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमने इस फाइल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें जो हमारे पास कैटेगरी प्रॉपर्टी है उसमें कॉफ़ी शॉप जो है वो ऐड करना है। तो उसके लिए आपने फाइल मेन्यू में जाना है और यहाँ पर इन्फो पे क्लिक करने के बाद राइट साइड पे आप जाएं तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है और नीचे स्क्रॉल करके आपने शो ऑल प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके सामने अवेलेबल आ जाएंगी। हमने कैटेगरीज प्रॉपर्टी में जो है वो ऐड करना है, वो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया हुआ है। आपके सामने जो भी टेक्स्ट टाइप करने के लिए हो वो उसके नीचे डॉटेड लाइन लगी होगी, आपने क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा और आपने यहाँ पे आके उसे पेस्ट कर देना है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज में हमने कैटेगरीज में जो हमें टेक्स्ट कहा गया वो हमने ऐड कर दिया। इस प्रोजेक्ट का लास्ट टास्क है हमारे पास इन द एम्प्टी स्पेस एट द बॉटम ऑफ द पेज 2। पेज 2 के बॉटम पे जो हमारे पास खाली स्पेस है, इंसर्ट अ स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल शेप दैट कंटेन द टेक्स्ट थैंक यू। हमने एक स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल शेप लगानी है और जिसमें थैंक यू वर्ड लिखना है। पोजीशन द शेप एट द बॉटम सेंटर ऑफ द पेज विद द टाइट टेक्स्ट रैपिंग। टास्क नंबर लास्ट के अकॉर्डिंग हमने ब्लैंक स्पेस जो हमारे पास बिल्कुल बॉटम पे है इसमें हमने जो है वो शेप लगानी है और इंसर्ट में हम जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास शेप्स का ऑप्शन है और शेप्स में हमारे पास स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल जो शेप है वो हम यहाँ से लेंगे और इस पे को क्लिक करके आप ड्रैग कर लेंगे। इसके साइज़ पे डिपेंड नहीं है, आप जिस मर्जी साइज़ की ड्रा कर लें और उसके बाद इसमें टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है और राइट क्लिक करके आपने ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है वो आप टेक्स्ट जो है वो लिख लेंगे या फिर आपके सामने जो भी टेक्स्ट वो होगा उसे आप क्लिक करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद टेक्स्ट लिखने के बाद ये टेक्स्ट भी लिख लिया। अब इसकी पोजीशन जो है वो हमने बॉटम सेंटर ऑफ द पेज जो है वो सेट करनी है, यहाँ पे बॉटम पे होनी चाहिए सेंटर में। तो आप इस शेप को पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट में चले जाना है और यहाँ पर हमारे पास पोजीशन का ऑप्शन है। पोजीशन पे क्लिक करने के बाद मोर लेआउट में चले जाना है और यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो सेट करनी है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है सेंटर और रिलेटिव टू द पेज हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने सिलेक्ट करनी है बॉटम और यहाँ से रिलेटिव टू द पेज और उसके बाद हमें टेक्स्ट रैपिंग भी उसने टाइट कही है तो हम टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अब इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखें बॉटम सेंटर ऑफ द पेज में हमारे पास जो शेप हमने ऐड की है वो चली गई है। तो ये हमारे पास 6 टास्क थे प्रोजेक्ट नंबर 2 के, इनको अप्लाई कीजिएगा।
इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रोजेक्ट नंबर 3 के डिफरेंट टास्क्स को एवेल्युएट करेंगे। टास्क नंबर 1 है हमारे पास, रिप्लेस ऑल इंटेंसिस ऑफ एनवायरमेंटल स्कूल प्रोजेक्ट विद ESP। टास्क नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे इन्वायरमेंटल स्कूल प्रोजेक्ट का जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको हमने रिप्लेस करना है ESP वर्ड के साथ। तो रिप्लेसमेंट के लिए आपने होम टैब में ही बिल्कुल एंड पे देखें तो हमारे पास फाइंड के नीचे रिप्लेस का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने विंडो आ जाएगी और इसमें हमने फाइंड वर्ड की जगह पे हम लिखेंगे, मैंने कॉपी किया हुआ है एनवायरमेंटल स्कूल प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आप ये लिख देंगे एनवायरमेंटल स्कूल प्रोजेक्ट और हमने किस के साथ रिप्लेस करना है वो यहाँ पे नीचे लिखेंगे। तो ESP के साथ हमने रिप्लेस करना है और उसके बाद हमने क्लिक कर देना है रिप्लेस ऑल वाले बटन पे। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो देखें 13 रिप्लेसमेंट हो गई है। तो 13 जगहों पे इन्वायरमेंटल स्कूल प्रोजेक्ट की जगह पे ESP जो है वो लिखा गया। टास्क नंबर 2 है हमारे पास, इन द हाउ कैन VIP किड्स सेक्शन continue the numbering of the list so that the list number 1 and 2 in this section change to 4 and 5। टास्क नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमने जो हमारा सेक्शन VIP किड्स से स्टार्ट हो रहा है उसमें कुछ हमारे पास नंबरिंग लगी हुई है जो 1 2 लगी हुई है और इसको पहले हम सर्च कर लेते हैं कि VIP किड्स वाला सेक्शन जो है वो कहाँ पे है। फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेविगेशन पैन आ जाएगा और यहाँ पर हमने जो है VIP किड्स आप लिखेंगे तो आपके सामने ये सेक्शन आ जाएगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने नेविगेशन पैन को क्लोज कर देना है। अब इसमें देखें तो हाउ कैन VIP किड्स ये सेक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है और इसमें देखें तो इसकी नंबरिंग 1 और 2 लगी हुई है। तो थोड़ा ऊपर देखें तो हमारे पास नंबरिंग ये 2 3 लगा हुआ है। तो चाहता है हमें टास्क ये दिया गया है कि ये हमारे पास ये जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है ये नंबरिंग जो है वो 3 के बाद यहाँ पे 4 और 5 आए, 1 और 2 यहाँ पे ना आए। तो हमने कंटिन्यू नंबरिंग करनी है, उसके लिए क्या है कि हम इस 1 पे क्लिक कर देंगे और 1 पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है कंटिन्यू नंबरिंग। अब इस पे क्लिक कर देंगे और देखें तो ये 4 और 5 हमारे पास हो गया कि नंबरिंग जो पहले से चल रही थी उसको हमने कंटिन्यू आगे कर दिया। तो इस तरह से आपके पास टास्क जो कंटिन्यू नंबरिंग का भी आ सकता है और स्टार्टिंग वैल्यू भी दी जा सकती है कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, अभी अगर हम इसे अंडू करें तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, वो हमें कह सकता है कि ये 100 से स्टार्ट हो, इस तरह का भी टास्क हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेट नंबर वैल्यूज़ हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक हमारे सामने ये पॉपअप बॉक्स आएगा और इसमें अपनी वैल्यूज़ देंगे जो जहाँ से आपने स्टार्ट करना है। और आप जो है फर्स्ट कर ले, मैं 100 लिख देता हूँ और 100 लिखने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए 100 से जो है हमारी नंबरिंग स्टार्ट हुई है। लेकिन हमें कंटिन्यू नंबरिंग का कहा गया तो आप राइट क्लिक करेंगे और कंटिन्यू नंबरिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से हमारा ये जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। टास्क नंबर 3 है, इन द लर्निंग थ्योरीज एंड स्किल्स लर्न सेक्शन रिजॉल्व द कमेंट। टास्क नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सेक्शन ये वाला है लर्निंग थ्योरीज एंड स्किल्स लर्न, इस वाले सेक्शन में जो हमारे पास कमेंट है इसको हमने रिजॉल्व करना है। तो हमारे पास इसमें हम कमेंट पे क्लिक कर देंगे और जस्ट हमारे पास ये जो रिजॉल्व वाला बटन है, ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक कर देंगे और हमारा ये कमेंट जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा और हमारा टास्क जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। टास्क नंबर 4 है, लोकेट द पैराग्राफ दैट स्टार्ट्स विद दीज 2 केस स्टडीज एंड ऐड अ बुकमार्क एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ कॉल्ड कंक्लूजन। टास्क नंबर 4 के अकॉर्डिंग पहले तो हमने पैराग्राफ सर्च करना है जो हमें वर्ड बताया गया है। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को जो है वो सर्च कर लेते हैं, फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेविगेशन पैन आ जाएगा और यहाँ पर हम वो वर्ड जो है वो लिख देंगे जो हमें वर्ड बताया गया है। वो ये हमारे पास पैराग्राफ हमने फाइंड आउट कर लिया जो स्टार्ट हो रहा है दीज 2 केस स्टडीज से। अब इससे पहले हम कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, नेविगेशन पैन को ऑफ कर देंगे और हमें ये कहा गया है कि आपने ये जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है दीज 2 केस स्टडीज, इससे पहले आपने बुक मार्क ऐड करना है और बुक मार्क का नाम जो आपने रखना है वो कंक्लूजन रखना है।
तो आप इससे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद हमने इंसर्ट पे क्लिक करना है और लिंक वाले बॉक्स में बुक मार्क वाला ऑप्शन है हमारे पास और बुक मार्क की विंडो हमारे सामने आएगी और यहाँ पर हमने जो वर्ड हमें बताया गया है वो जो है हम यहाँ पर टाइप कर देंगे कंक्लूजन और उसके बाद हमने ऐड पे क्लिक करना है और ये बुक मार्क जो है वो हमारा इंसर्ट हो गया इस डॉक्यूमेंट में। तो इस तरह से हमारा ये टास्क कंप्लीट हुआ। टास्क नंबर 5 हमारे पास है जस्ट अंडर द लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज 3 इंसर्ट अ न्यू टेबल दैट हैज 3 कॉलम्स एंड 6 रोज। In the middle column on the top row type advantages and the column on the right type disadvantages, fit the table to its contents। टास्क नंबर 6 के अकॉर्डिंग हमने इस पेज नंबर 3 के जो लास्ट पैराग्राफ है, ये पेज नंबर 3 हमारा और इसमें ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसके नीचे हमें कहा गया है कि आपने एक टेबल जो है वो इंसर्ट करना है 6 रोज और 3 कॉलम्स का और उसका बिहेवियर जो है वो ऑटो फिट टू कंटेंट्स होना चाहिए। तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल वाले ऑप्शन में इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये विंडो आएगी। इसमें हमने नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं और उसके बाद नंबर ऑफ रोज जो है वो हमने 6 क्रिएट करनी है और इसका बिहेवियर जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे ऑटो फिट टू कंटेंट्स, इसको क्लिक करेंगे और हमारे सामने ये टेबल जो है वो बन जाएगा। अच्छा, टेबल बनने के बाद हमें जो टास्क कहा गया है इसमें वो ये कि आपके पास जो फर्स्ट रो का जो दूसरा कॉलम है उसमें आपने जो वर्ड लिखना है वो एडवांटेजेस लिखना है। तो आपने इसमें जो वर्ड है वो पहले दूसरा जो हमारा सेल है, दूसरा कॉलम है, उसमें एडवांटेजेस लिख देंगे और थर्ड वाल में हमें कहा गया डिसएडवांटेज लिखना है आपने, तो तीसरे में आप जो है वो डिसएडवांटेज जो वर्ड है वो टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर इसको हम डिसएडवांटेज कर देते हैं। तो ये हमारा टास्क जो है वो इस तरह से कंप्लीट हुआ जिसमें हमें टेबल कहा गया नंबर ऑफ 6 रोज 3 कॉलम्स और दूसरे कॉलम में हमने एडवांटेजेस का कीवर्ड लिखना था और थर्ड में डिसएडवांटेज का। टास्क नंबर 6 है अप्लाई द लाइंस स्टाइलिश स्टाइल सेट टू द एंटायर डॉक्यूमेंट। टास्क नंबर 6 के अकॉर्डिंग हमने पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर एक स्टाइल सेट लगाना है और जिसका नाम है स्टाइलिश लाइन स्टाइल्स। तो उसके लिए पहले तो पूरे डॉक्यूमेंट को हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमने जाना है जी डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्टाइल सेट्स आ जाएंगे और इस पे आप क्लिक करेंगे तो सारे जितने भी स्टाइल सेट हैं वो हमारे सामने हैं और इसमें हम जो है वो देखेंगे कि हमारे पास लाइंस स्टाइलिश जो है, लाइन सिंपल है, ये हमारे पास हमें मिल गया। लाइंस स्टाइलस एक स्टाइल सेट है, ये हमने अप्लाई करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी हमसे क्वेश्चन डिफरेंट भी पूछा जा सकता है। जो यहाँ से हमारे पास एक सेंटर्ड भी स्टाइल सेट है, इसी तरह कैजुअल भी पूछा जाता है और इसी तरह ब्लैक एंड वाइट वर्ड भी पूछा जाता है। ये 4-5 जो हमारे पास स्टाइल सेट्स हैं मोस्टली पूछे जाते हैं। अभी हमें कहा गया ये लाइन स्टाइलस, तो इसको हमने क्लिक किया और ये उसके ऊपर अप्लाई हो गया। लास्ट टास्क है हमारे पास इन द फर्स्ट टेबल रो अप्लाई द सटल एम्फेसिस स्टाइल टू द टेक्स्ट। लास्ट टास्क में हमें कहा गया जो हमने टेबल क्रिएट किया था और उसकी जो फर्स्ट रो है इसके ऊपर आपने जो स्टाइल लगाना है और सटल एम्फेसिस स्टाइल लगाना है। तो आप पहली फर्स्ट रो के बिल्कुल सामने आप क्लिक करेंगे तो पहली रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी और उसके बाद होम टैब में हमने जाके ये जो हमारे पास स्टाइल्स हैं यहाँ से सटल एम्फेसिस को हम देखेंगे कि ये स्टाइल हमारे पास कहाँ पर है और यहाँ पे दूसरी रो में पहले नंबर पे हमारे पास सटल एम्फेसिस स्टाइल है, तो हम इसको टिक कर देंगे और ये स्टाइल जो है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह हमने प्रोजेक्ट नंबर 3 के सारे टास्क जो हैं वो एवेल्युएट किए, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसकी फ़ाइल जो है वो प्रोजेक्ट फाइल और टास्क वाली फ़ाइल वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रोजेक्ट नंबर 4 के डिफरेंट टास्क्स को एवेल्युएट करेंगे। टास्क नंबर 1 है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड आई वाज वेरी प्राउड एड अ कॉन्टिन्यूस सेक्शन ब्रेक। टास्क नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें एक सेंटेंस का थोड़ा सा हिस्सा दिया गया कि ये सेंटेंस जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके एंड पे कॉन्टिन्यूस सेक्शन ब्रेक आपने ऐड करनी है। तो सबसे पहले तो हम वो जो है सेंटेंस को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए होम टैब में हम फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो टेक्स्ट हमें बताया गया है एंड आई वाज वेरी प्राउड वो आप लिखेंगे नेविगेशन पैन में
और हमें ये सेंटेंस जो है वो मिल गया और इसके बिल्कुल एंड पे हम क्लिक कर देंगे, नेविगेशन पैन को ऑफ कर देंगे और इसके बिल्कुल एंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने कॉन्टिन्यूस सेक्शन ब्रेक लगानी है। तो सेक्शन ब्रेक्स लगाने के लिए आपको जाएंगे लेआउट टैब में और यहाँ पर हमारे पास ब्रेक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास सेक्शन ब्रेक्स में दूसरे नंबर पे है कॉन्टिन्यूस सेक्शन ब्रेक, जिससे ये होता है कि आपके इसी पेज पे एक नया जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस पे क्लिक करेंगे और ये कॉन्टिन्यूस सेक्शन ब्रेक जो है वो यहाँ पे लग गई है। अगर आपने इसको शो करना है कॉन्टिन्यूस सेक्शन ब्रेक लगी है या नहीं, तो आप होम टैब में पैराग्राफ वाले बॉक्स में शो हाइड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें तो कॉन्टिन्यूस सेक्शन ब्रेक जो है वो हमारी ऐड हो गई है। टास्क नंबर 2 है हमारे पास, इन द बिगेस्ट इवेंट सेक्शन कन्वर्ट द 2 पैराग्राफ्स टू 3 कॉलम्स। टास्क नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो सेक्शन है द बिगेस्ट इवेंट, इसके नीचे जो 2 पैराग्राफ्स हैं इनको हमने 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है, 3 कॉलम्स अप्लाई करने हैं। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, मैं यहाँ से बॉटम से इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने जो है इसके ऊपर जो है 3 कॉलम्स में इसको डिवाइड करना है। तो लेआउट टैब में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास कॉलम का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3 कॉलम्स के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो ये जो 2 हमारे पैराग्राफ्स थे वो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गए। टास्क नंबर 3 हमारे पास, इन द डॉक्यूमेंट हेडर अप्लाई द फिल एक्वा एक्सेंट कलर 1 शेडो टेक्स्ट इफेक्ट टू द टेक्स्ट। टास्क नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हेडर में हमारे पास कोई टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसके ऊपर टेक्स्ट इफेक्ट लगाना है हमने। तो हेडर में डबल क्लिक करेंगे, हेडर एडिटेबल हो जाएगा। उसके बाद इस टेक्स्ट को कर लेते हैं सिलेक्ट और इस पे जो टेक्स्ट इफेक्ट लगाना है होम में हम जाएंगे, फॉन्ट वाले बॉक्स में ही हमारे पास है टेक्स्ट हाइलाइटर से पहले टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं और इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने फाइंड आउट करना है जो हमें बताया गया है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास है फिल एक्वा एक्सेंट कलर 1 शेडो, ये हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। मोस्टली ये भी कहा जाता है हमें किसी टेक्स्ट के ऊपर ये टेक्स्ट इफेक्ट लगाने के लिए। और इसी तरह हमारे पास ये एंड पे बिल्कुल ये भी है हमारे पास और यहाँ पे 3-4 जो हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं वो मोस्टली पूछे जाते हैं। और यहाँ से शेडो भी अक्सर जो है ऑफसेट बॉटम शेडो जो हमें लगाने को कहा जाता है। तो अभी जो हमें स्टाइल कहा गया है वो ये है फिल एक्वा एक्सेंट कलर 1 शेडो, तो ये हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे हेडर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर अप्लाई हो गया। टास्क नंबर 4 है हमारे पास, इन द 5 फन फैक्ट्स सेक्शन चेंज द बुलेटेड लिस्ट पॉइंट्स टू कस्टम वंस, यूज द कॉफी सिंबल फ्रॉम द Sugoi UI emoji font and character code 2615। टास्क नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो 5 फन फैक्ट्स वाला सेक्शन है इसमें जो पैराग्राफ्स हमारे पास लिखे हुए इसके ऊपर कस्टम बुलेट्स हमने अप्लाई करने हैं। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, होम टैब में ही हमारे पास पैराग्राफ वाले बॉक्स में जहाँ पे बुलेट्स होते हैं हम डिफाइन न्यू बुलेट्स में चले जाएंगे और यहाँ से हमने सिंबल्स में चले जाना है। और सिंबल्स में याद रखिएगा आपको यहाँ पे एक तो दिया गया जो बताया गया फ़ॉन्ट जो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है Sugoi UI इमोजीज, तो आपके सामने यहाँ पे मल्टीपल होंगे। यहाँ से आपने जो है अगर आपके सामने डिस्प्ले ना हो तो आपने यहाँ पर लिख लेना है SEGO। हम जैसे ही लिखेंगे तो हमारे सामने जो है ये फॉन्ट्स जो है सजेशन में आ जाएंगे। SEGEO लिखते हैं तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास सजेशन में आ रहा है। तो ये वाला फॉन्ट हमें बताया गया है, इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे करैक्टर कोड भी हमें बताया गया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे 2615 जो है करैक्टर कोड वो हम लगाएंगे तो हमारे सामने ये सिंबल्स आ जाएंगे और वो सिलेक्टेड सिंबल होगा जो हमने लगाना होगा। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया और हम ओके करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। टास्क नंबर 5 हमारे पास है, इन द फर्स्ट पैराग्राफ आफ्टर द इंट्रोडक्शन हेडिंग इंसर्ट द फुटनोट द मेटल वाज अ वेरी स्पेशल काइंड मेड फ्रॉम द विंग ऑफ द एयरप्लेन एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड मेटल। टास्क नंबर 5 के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली जो हमारी हेडिंग है उसमें पहले ही पैराग्राफ में मेटल का एक वर्ड है, उससे पहले हमने जो है फुट नोट इंसर्ट करना है। तो मेटल का जो वर्ड है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये कहाँ पर है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पता ही है, आप फाइंड का ऑप्शन को यूज़ करेंगे और
यहाँ पे देखें तो ये फाइंड करके हमें उसने बता दिया है। हम इससे पहले क्लिक कर देंगे, नेविगेशन पैन को ऑफ कर देंगे और मेटल के कीवर्ड से पहले हमने फुट नोट जो है वो इंसर्ट करना है। तो मेटल के कीवर्ड से पहले हमने क्लिक कर दिया इंसर्शन पॉइंट को और उसके बाद हमने फुट नोट इंसर्ट करने के लिए आपने रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पर हमारे पास फुट नोट वाला जो बॉक्स है उसमें पहला ही ऑप्शन है इंसर्ट फुट नोट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसी पेज के बॉटम पे हमारा कर्सर चला जाएगा और यहाँ पर आप जो हमें टेक्स्ट बताया गया वो आप पेस्ट कर देंगे वहाँ से कॉपी करके। तो आप लोगों ने जो है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस जो है वो जो टेक्स्ट लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा और उसके बाद रेफरेंसेस में आके इंसर्ट फुट नोट पे आपने क्लिक करना है और बॉटम पे हमारा कर्सर आ जाएगा और यहाँ पे वो उस टेक्स्ट को आपने पेस्ट कर देना है। इस प्रोजेक्ट का लास्ट टास्क नंबर 6 है हमारे पास, रिजेक्ट ऑल इंसर्शंस एंड डिलीशंस एंड एक्सेप्ट ऑल फॉर्मेटिंग चेंजेस। लास्ट टास्क के अकॉर्डिंग हमने इसमें जो फॉर्मेटिंग की गई है उसको ट्रैक किया गया है और आप अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास ये कुछ लाइनें डॉट लगी हुई रेड कलर की आपको नजर दिखाई देंगी। ये तब लगती हैं जहाँ पे आप जब आपने अपने डॉक्यूमेंट की ट्रैकिंग जो है वो ऑन की होती है और जहाँ जहाँ पे आपने तब्दील कर रहे होते हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं, वो इसको ट्रैक कर रहा होता है। अब इसमें वो ट्रैकिंग की गई है तो उसके अकॉर्डिंग हमें टास्क ये दिया गया है कि जो आपने इंसर्ट की चीज़ें की हैं और जो डिलीट की हैं उसको रिजेक्ट करना है और जो आपने फॉर्मेटिंग की है उसको एक्सेप्ट करना है। तो उसके लिए आपको रिव्यू टैब में जाएंगे आप और यहाँ पे ट्रैकिंग वाले ऑप्शन में पैन पहले हम ओपन कर लेंगे कि क्या क्या ट्रैकिंग इसमें हुई है। तो इसमें देखें तो 3 चीज़ों की ट्रैकिंग की गई है। नंबर 1 फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग को हमने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। आप राइट क्लिक करेंगे और ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे और इसमें हमने एक्सेप्ट फॉर्मेटिंग चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना है और जो इंसर्ट किया गया था इसको हमें बताया गया आपने रिजेक्ट करना है और इसको भी हम क्या कर देंगे, लास्ट वन को भी रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमने रिवीजन की, ट्रैकिंग की, जो फॉर्मेटिंग की गई थी उसको एक्सेप्ट कर लिया और जो इंसर्ट चीज़ें की गई हैं या डिलीट उनको हमने रिजेक्ट कर लिया। तो ये हमारा टास्क इस तरह से कंप्लीट हुआ। इस प्रोजेक्ट के डिफरेंट टास्क खुद एवेल्युएट कीजिएगा, हल कीजिएगा। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट नंबर 5 के डिफरेंट टास्क को एवेल्युएट करेंगे। टास्क नंबर 1 है हमारे पास, सेव अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एज ए वर्ड 2019 टेम्पलेट नेम नोट्स that is compatible with the latest word features and do not support macros. Save the template file in the default location. हमने इस फाइल को जो है वो सेव करना है और डिफ़ॉल्ट लोकेशन में सेव करना है और उसका नाम जो है वो नोट्स रखना है और उसको सेव करना है वर्ड 2019 के टेम्पलेट फॉर्मेट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट आपने फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद सेव एज पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो है ब्राउज पे क्लिक करना है तो हमारे पास ये सेव वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें हमने कोई फोल्डर नहीं सिलेक्ट करना है कि किस फोल्डर में सेव करना है, जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन हमारे पास ओपन होगी वहीं पर हमने सेव कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर फाइल का जो नेम है वो हम नोट्स रखेंगे, जो हमें बताया गया वो हम टाइप कर लेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास सेव एज टाइप में हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे एक और प्रोजेक्ट में हमने टास्क परफॉर्म किया था उसमें प्लेन टेक्स्ट सिलेक्ट किया था, लेकिन इसमें हमें बताया गया वर्ड टेम्पलेट जो है उसमें आपने सेव करना है। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे हमारे पास जो है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको कर लेंगे सेव। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो नोट्स के नाम से डिफ़ॉल्ट लोकेशन में वर्ड टेम्पलेट में सेव हो गया। नेक्स्ट टास्क नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द वर्ड ऑटोमेटिक एंड डिलीट इट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। हमने एक वर्ड जो है ऑटोमेटिक जो है उसको फाइंड आउट करना है और उसे अपने डॉक्यूमेंट से डिलीट करना है। तो आपको पता है वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए होम टैब में ही बिल्कुल एंड पे हमारे पास फाइंड का ऑप्शन होता है। हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास नेविगेशन पैन ओपन हो जाएगा लेफ्ट साइड पे और इसमें हम वो वर्ड जो फाइंड आउट करना है उसे टाइप करेंगे। तो हमारे सामने ये ऑटोमेटिक का वर्ड आ गया। अब इसको हम यहाँ पे क्लिक करके नेविगेशन पैन को ऑफ कर देंगे
और इस ऑटोमेटिक वर्ड में डबल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद डिलीट की जो है वो कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे तो ये हमारे डॉक्यूमेंट से जो है ऑटोमेटिक वर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा और ये इस तरह से टास्क नंबर 2 जो है हमारा कंप्लीट हुआ। टास्क नंबर 3 हमारे पास है यूज अ वर्ड फीचर टू रिप्लेस ऑल इंस्टेंसेस ऑफ। हमें कहा गया कि वर्ड फीचर्स को यूज करते हुए आपने ये एक वर्ड हमें बताया है कि इसको रिप्लेस करना है दूसरे वर्ड्स के साथ। तो हमने इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब रिप्लेस वाले ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे। उसके लिए पहले ये टेक्स्ट जो है हमारे पास इसको हम कॉपी कर लेंगे, जिसको हमने क्या करना है जी, जिसको हमने रिप्लेस करना है। तो इस वर्ड को मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद होम टैब में ही बिल्कुल एंड पे फाइंड के साथ हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन है। हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास एक विंडो आ जाएगी। इसमें जिसको हमने रिप्लेस करना है वो हमने कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और जिसके साथ रिप्लेस करना है वो इसी तरह का ही वर्ड है, लेकिन एंड पे बेसिक की बजाय हमारे पास जो है वो प्लस आ जाएगा। तो अब जो है इस वर्ड को इस वर्ड के साथ हमने रिप्लेस करना है। जिसको रिप्लेस करना है वो ऊपर लिख देंगे, जिसके साथ रिप्लेस करना है वो नीचे लिख देंगे और उसके बाद रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 5 जो है डिफरेंट प्लेसेस पे ये वर्ड जो लिखा हुआ था वो उसके साथ रिप्लेस हो गया। हम इसे ओके कर देंगे और नेक्स्ट जो है इसे क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमारा टास्क नंबर 3 जो है वो कंप्लीट है। टास्क नंबर 4 हमारे पास है इन द बैंकिंग फीस सेक्शन कन्वर्ट द टैब डेलिमिटेड टेक्स्ट टू अ 2 कॉलम टेबल एक्सेप्ट द डिफॉल्ट ऑटोफिट बिहेवियर। हमें टास्क नंबर 4 में कहा गया है कि जो बैंकिंग फी सेक्शन है आपका, उसमें कोई टैब डेलिमिटेड टेक्स्ट है आपका, उसको आपने कन्वर्ट करना है 2 कॉलम टेबल में और उसका ऑटोमेटिक बिहेवियर जो है डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट वो चूज़ करना है। तो ये हमारे पास फी बैंकिंग वाला सेक्शन है और इसमें हमारे पास जो टैब से सेपरेट किए गए ये जो कोई वर्ड्स हैं इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारे पास सेक्शन जो बताया गया उसको फाइंड आउट करना है। ये बैंकिंग फीस सेक्शन के नीचे हमारे पास ये जो टैब से सेपरेट टेक्स्ट है इसको कर लेंगे हम सिलेक्ट और इसे हमने कन्वर्ट करना है टेबल में। तो इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये विंडो आपके सामने आएगी और इसमें हमें पहले ही वो बता रहा है कि इसके मुताबिक आपके 2 कॉलम्स बनेंगे, 4 रोज बनेगी और ऑटो फिट बिहेवियर जो है वो हमने डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट करना है, जो पहले से ये सिलेक्टेड होगा। तो हम इसी को कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज़ हम जो है वो ओके कर देंगे और हमारे पास ये टेबल बन जाएगा और हमारा ये टास्क नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टास्क नंबर 5 है हमारे पास इन द ब्लैंक पैराग्राफ आफ्टर द डॉक्यूमेंट टाइटल इंसर्ट अ टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज द ऑटोमेटिक टेबल 1 स्टाइल। हमें बताया गया है कि टास्क नंबर 5 में आपके पास जो टाइटल है डॉक्यूमेंट का उसके नीचे कोई ब्लैंक पैराग्राफ है। ये ब्लैंक पैराग्राफ में टाइटल के नीचे ब्लैंक पैराग्राफ में हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो ऐड करना है और उसका स्टाइल कौन सा यूज़ करना है, ऑटोमेटिक टेबल 1 स्टाइल को यूज़ करना है। तो उसको इंसर्ट करने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम रेफरेंसेस में जाएंगे और रेफरेंसेस में जाने के बाद हमारे पास फर्स्ट ही ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे और पहला ही हमारे पास जो है स्टाइल ऑटोमेटिक टेबल 1 स्टाइल जो है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसे अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। अब हमारे पास कोई हमने हेडिंग्स वगैरह नहीं बनाई हुई थी, इसी वजह से यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं आया, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली पेपर में एग्जाम में परफॉर्म करेंगे तो जो हेडिंग्स होंगी वो इसमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। नेक्स्ट टास्क नंबर 6 है हमारे पास इन द चेकिंग अकाउंट्स सेक्शन in the dark blue text box insert the text anytime account access। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा इस टास्क में कि चेकिंग अकाउंट्स सेक्शन कहाँ पर है। तो आप उसे फाइंड ऑप्शन से भी सर्च कर सकते हैं और वैसे भी स्क्रॉल करके आप जो है अपने सेक्शन को सर्च कर लेंगे। तो ये हमारे पास है चेकिंग अकाउंट्स सेक्शन और इसमें हमारे पास ये जो नीचे डार्क ब्लू टेक्स्ट बॉक्स है इसमें हमने ये टेक्स्ट ऐड करना है। तो जस्ट हम इस टेक्स्ट को जो है यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद जो है इसमें ला के जस्ट हम क्या कर देंगे जी पेस्ट कर देंगे
और हमारे पास ये टास्क जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टास्क नंबर 7 है हमारे पास, इन द सेविंग अकाउंट्स सेक्शन डिलीट द कमेंट दैट इज अटैच्ड टू द टेक्स्ट। आपने सेविंग अकाउंट सेक्शन पहले देखना है। हमारे पास सेविंग अकाउंट सेक्शन ये देखें तो ये नीचे सेविंग अकाउंट सेक्शन है, और इसमें मैं कह रहा है ये जो टेक्स्ट है जिसके साथ ये कमेंट जो लगा हुआ है, आपने इस कमेंट को जो है वो डिलीट करना है। तो आप जस्ट कमेंट पे क्लिक कर दें और उसके बाद नेक्स्ट आपने रिव्यू में चले जाना है, और यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल इसी के नीचे लिखा हुआ है कमेंट्स वाला बॉक्स है, और इसमें डिलीट का ऑप्शन है। इसमें आप क्लिक करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन ही आप टिक कर देंगे, जिससे ये जो टास्क है इसके मुताबिक ये कमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। लास्ट एक प्रोजेक्ट में हमने कमेंट को रिजॉल्व करना देखा था कि आपने यहाँ पे रिजॉल्व पे क्लिक करेंगे तो रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस टास्क में हमें कहा गया कि आपने कमेंट को जो है वो डिलीट करना है। तो आप कमेंट को सिलेक्ट करें, फिर रिव्यू में जाएं और यहाँ से कमेंट जो है वो डिलीट पे प्रेस कर दें और ये कमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा। टास्क नंबर 8 है हमारे पास, अप्लाई द सेंटर्ड स्टाइल टू द डॉक्यूमेंट। हमने डॉक्यूमेंट को जो है वो सेंटर्ड स्टाइल जो है वो अप्लाई करना है। तो एक टास्क लास्ट प्रोजेक्ट्स में भी हमने एक टास्क परफॉर्म किया था इसी तरह का। आपने डिज़ाइन में चले जाना है, डिज़ाइन टैब में, और यहाँ पर हमारे पास स्टाइल सेट्स हैं और इसमें से हमने जो है सेंटर स्टाइल जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल कैजुअल के साथ ही हमारे पास सेंटर स्टाइल है। हमने जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डिज़ाइन में आके सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर स्टाइल जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। टास्क नंबर 9 है हमारे पास, इन द कॉन्टैक्ट अस सेक्शन। जो हमारा कॉन्टैक्ट अस सेक्शन है उसमें हमें बताया गया मर्ज द सेल्स इन द फर्स्ट टेबल रो। फर्स्ट टेबल रो जो है, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कॉन्टैक्ट अस सेक्शन जो है वो कहाँ पर है, तो हम उसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस सेक्शन है, और इसमें हमें कहा गया जो टेबल है आपका, यहाँ पे टेबल ये लगा हुआ है लेकिन इसकी जो बॉर्डर है वो शो नहीं हो रहे, बॉर्डर नहीं लगा हुआ। तो इसमें हमें कहा गया जो फर्स्ट रो है उसके कॉलम्स को आपने मर्ज करना है। तो फर्स्ट रो जो है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आप बिल्कुल सामने क्लिक करें या फिर यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लें तो 2 सेल्स हैं इसमें, ये सिलेक्ट कर लेंगे और इन 2 सेल्स को हमने फर्स्ट रो के जो 2 सेल्स हैं इनको मर्ज करना है। तो उसका आपको पता है, आप पहले सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद लेआउट में जाएंगे, और लेआउट जाने के बाद यहाँ पे मर्ज वाले ऑप्शंस में हमारे पास मर्ज सेल वाला ऑप्शन है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो सेल्स हैं वो मर्ज हो जाएंगे और हमारा ये टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टास्क नंबर 10 है हमारे पास, इन द मेकिंग मोमेंट्स लास्ट फॉर एवर सेक्शन कन्वर्ट द 5 पैराग्राफ्स स्टार्टिंग विद, ये हमें टेक्स्ट दिया गया किससे स्टार्ट हो रहे हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स टू अ बुलेटेड लिस्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये सेक्शन फाइंड आउट करना होगा, मेकिंग मोमेंट्स लास्ट फॉर एवर। तो यहाँ पे ये इसी के सामने ये लिखा हुआ है, हमारे पास सेक्शन हमें मिल गया है और इसमें हमें बता रहा है इसके नीचे जो 5 पैराग्राफ्स ये जो लिखे हुए हैं इनको बुलेटेड लिस्ट में हमने कन्वर्ट करना है जस्ट। तो हम इन 5 पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में ही हमारे पास पैराग्राफ वाले बॉक्स में ये बुलेटेड लिस्ट जो हमारे पास होती हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएंगे। जस्ट हमने इन्हीं को अप्लाई करना है। इस प्रोजेक्ट का लास्ट टास्क है हमारे पास, इन द इवेंट पैकेजेस सेक्शन insert a footnote to the right of the heading, enter the footnote text। हमें इवेंट पैकेजेस जो हेडिंग है ये सबसे पहले फाइंड आउट करनी होगी इस टास्क के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये लास्ट वन हमारे पास लिखा हुआ है, इवेंट पैकेजेस हेडिंग लिखी हुई है। सेक्शन इंसर्ट अ फुटनोट, हमने फुटनोट लगाना है कहाँ पर, टू द राइट ऑफ द हेडिंग। तो हेडिंग की राइट साइड पे हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद एंटर द टेक्स्ट, और फुट नोट में हम जिन्हें टेक्स्ट जो लिखना है वो कौन सा है वो हमें बताया गया है। इस टेक्स्ट को हम कर लेंगे कॉपी यहाँ से और उसके बाद इस हेडिंग की राइट साइड पे क्लिक कर देंगे और फुट नोट हम कहाँ से लगाते हैं, रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास फुट नोट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर देंगे और हमारा कर्सर बिल्कुल बॉटम पे चला जाएगा पेज पे, और यहाँ पर जो हमने कॉपी किया हुआ था टेक्स्ट वो पेस्ट कर देंगे तो ये फुट नोट में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से टास्क नंबर 11 जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में हमने 11 टास्क जो हैं वो परफॉर्म किए हैं, इनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है
और ये दोनों फाइल्स, प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल और टास्क्स वाली फ़ाइल, दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रोजेक्ट नंबर 6 के डिफरेंट टास्क्स को वैल्यूएट करेंगे। टास्क नंबर 1 है हमारे पास, ऐड अ 3PD डॉग ब्लू एक्सेंट 1 बॉक्स पेज बॉर्डर टू द होल डॉक्यूमेंट। टास्क नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमने पेज बॉर्डर जो है वो लगाना है, और पेज बॉर्डर लगाने के लिए हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे और बिल्कुल एंड पे हमारे पास पेज बॉर्डर का ऑप्शन है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो आ जाएगी, और इसमें हम सबसे पहले बॉक्स पेज बॉर्डर जो हमें बताया गया वो सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इसकी विड्थ जो है वो 3PT हमें बताएगी, तो यहाँ से हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो कलर है वो डार्क ब्लू हमें बताया गया, एक एक्सेंट 1, तो यहाँ से हम ये कलर सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से जस्ट हमने ओके करना है, और जो हमारा पेज बॉर्डर है टास्क नंबर 1 के अकॉर्डिंग उस पर अप्लाई हो जाएगा। टास्क नंबर 2 है हमारे पास, एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ द लास्ट 2 पैराग्राफ्स टू एग्जैक्टली 14 पॉइंट। हमने क्या करना है कि हमें बताया गया जी एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पे हम चले जाएंगे, और यहाँ पर हमने लास्ट टू पैराग्राफ्स देखने, तो ये लास्ट 2 पैराग्राफ्स हैं हमारे पास बिल्कुल एंड पे, और इसकी लाइन स्पेसिंग हमें कही गई है कि एग्जैक्टली होनी चाहिए और 14 पॉइंट होनी चाहिए। तो लाइन स्पेसिंग हमें मिलेगी होम में, और यहाँ पर आप जो है पैराग्राफ वाले बॉक्स में आएंगे, ये लाइन स्पेसिंग वाला ऑप्शन है हमारे पास, इसमें मोर लाइन स्पेसिंग में जाएंगे, और उसके बाद लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन में हम यहाँ से जो है वो मल्टीपल को ही सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल की बजाय हमें कहा गया है एग्जैक्टली, हम वो सिलेक्ट करेंगे और 14 पॉइंट यहाँ से कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। तो इन लास्ट 2 पैराग्राफ्स के ऊपर एग्जैक्टली 14 पॉइंट जो है वो लाइन हाइट्स हमने अप्लाई कर ली। टास्क नंबर 3 है, अप्लाई द इंटेंस एम्फसिस स्टाइल टू द पैराग्राफ आफ्टर द पिक्चर। हमें कहा गया कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ पर पिक्चर लगी हुई है, तो देखते हैं सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे पिक्चर कहाँ पे लगी हुई, तो ये पिक्चर लगी हुई है। इसके नीचे हमें कहा गया जो पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर इंटेंस एम्फसिस स्टाइल जो है वो अप्लाई करना है, तो ये हमारे पास उसके नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और होम टैब में बिल्कुल एंड पे हमारे पास ये स्टाइल्स हैं, और यहाँ से इंटेंस एम्फसिस स्टाइल जो है वो हम देखेंगे कि कहाँ पर है। तो ये इंटेंस एम्फसिस जो है ये स्टाइल हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इस तरह हमारा टास्क ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टास्क नंबर 4 है हमारे पास, स्प्लिट द 4 पैराग्राफ्स बिफोर द पिक्चर इनटू 2 कॉलम्स विद कॉलम स्पेसिंग 0.3। पिक्चर से पहले हमारे पास 4 पैराग्राफ्स हैं, उनको हमने सिलेक्ट करके 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है, और उसकी कॉलम स्पेसिंग जो है वो 0.3 अप्लाई करनी है। तो पहले तो हम ये जो है सिलेक्ट कर लेंगे 4 पैराग्राफ्स जो हमारे पास है, इन पैराग्राफ्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे, 4 पैराग्राफ्स जो पिक्चर से पहले लगे हुए हैं। तो इन पैराग्राफ्स को जो है वो आप ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जैसे मर्जी इनको सिलेक्ट कर लें। 4 पैराग्राफ्स हमने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम जो है इसके ऊपर हमने लेआउट टैब में जाएंगे, और यहाँ पर कॉलम का ऑप्शन है, तो हम कॉलम पे क्लिक करेंगे। आप 2 भी यहाँ से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने कॉलम स्पेसिंग जो है वो भी अप्लाई करनी है, तो हम मोर कॉलम्स में जाएंगे, यहाँ से पहले 2 सेलेक्ट करेंगे, और फिर जो कॉलम स्पेसिंग है वो 0.3 हमने अप्लाई करनी है। तो यहाँ से हम जो है इसे कम कर देंगे 0.3, और फिर उसके बाद ओके कर देंगे। तो हमारे पास ये टास्क जो है वो अप्लाई हो जाएगा, जिससे हमने 4 पैराग्राफ्स को 2 कॉलम्स में डिवाइड किया। टास्क नंबर 5 है हमारे पास, इन द डिपेंडिंग सेक्शन इंसर्ट अ थर्मोमीटर सिंबल बिफोर द फ्रेज। सबसे पहले तो हमने फाइंड आउट करना होगा ये सेक्शन जो है वो हमारे पास कहाँ पर है। तो इस सेक्शन को हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले डिपेंडिंग सेक्शन को हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ कहाँ पर है हमारे पास, तो ये हमें मिल गया। इसमें मैं वो कह रहा है ये फर्स्ट जो फ्रेज ये स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले आपने थर्मोमीटर सिंबल जो है वो लगाना है हमने।
और इसमें हमें फ़ॉन्ट बताया गया है, वेबडिंग्स हम यूज़ करेंगे और करैक्टर कोड हमें 225 बताया गया है। तो हम इससे पहले जो है यहाँ पे क्लिक कर देंगे और सिंबल चूंकि हमने लगाना है तो सिंबल लगाने के लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में क्लिक करने के बाद बिल्कुल एंड पे हमारे पास सिंबल्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम मोर सिंबल्स में चले जाएंगे। मोर सिंबल्स में जाने के बाद यहाँ से आपने जो है फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है वेबडिंग्स। तो यहाँ से हम फॉन्ट जो है पहले इसे यहाँ पर टाइप करेंगे तो हमारे पास जो है वेबडिंग्स आ जाएगा, तो वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 225 जो है वो करैक्टर कोड लगाएंगे तो हमारे सामने ये थर्मोमीटर सिंबल्स आ जाएगा और हम इंसर्ट कर देंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट होगा, जिसमें हमने इस फ्रेज से पहले जो है थर्मोमीटर सिंबल जो है वो अप्लाई कर लिया, लगा लिया। टास्क नंबर 6 है हमारे पास, इन द टॉप सेलर सेक्शन continue the numbering of the list at the top of the second column so that list items are numbered from 1 through 6। इसमें हमने ये करना है कि सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना होगा टॉप सेलर्स सेक्शन कहाँ पर है। तो टॉप सेलर सेक्शन हमें मिल गया। इसमें हमें वो कह रहा है दूसरे कॉलम में जो नंबरिंग है वो आप इसको इस तरह से अप्लाई करें कि ये कंटिन्यू नंबरिंग हो जाए, मतलब ये 3 है तो यहाँ से 4 से स्टार्ट हो दूसरे कॉलम में। तो हम 1 पे क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जस्ट हमने कंटिन्यू नंबरिंग वाला ऑप्शन जो है इसके पे क्लिक कर देना और ये हमारे पास कंटिन्यू नंबरिंग जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। टास्क नंबर 7 है हमारे पास, चेक द डॉक्यूमेंट फॉर एक्सेसिबिलिटीज इश्यूज, correct the table related issues reported in the inspections result by using the first recommended action, do not fix other reported issues। हमें कहा जा रहा है कि आपने एक्सेसिबिलिटीज इशू चेक करने हैं और उसमें जो टेबल के रिलेटेड कोई इशू रिपोर्ट होता है तो उसको रिजॉल्व आउट करना है और उसमें फर्स्ट रिकमेंडेड एक्शन को आपने अप्लाई करना है। तो एक्सेसिबिलिटीज इश्यूज चेक करने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास चेक फॉर इश्यूज पे क्लिक करेंगे और दूसरे नंबर पे हमारे पास है चेक एक्सेसिबिलिटीज इशू, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास राइट साइड पे जितने भी इसमें इश्यूज होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो हमने टेबल रिलेटेड जो इशू है वो रिजॉल्व आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए तो टेबल रिलेटेड हमारे पास आ रहा है कि आपने हेडर रो जो है वो नहीं अप्लाई की हुई, तो यहाँ पे इस एरो पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से फर्स्ट रिकमेंडेड एक्शन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टास्क नंबर 8 है हमारे पास, चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ ओनली पेज 3 टू लैंडस्केप। टास्क नंबर 8 के अकॉर्डिंग हमने पेज नंबर 3 जो है उसकी ओरिएंटेशन जस्ट चेंज करनी है। पहले तो हम पेज नंबर 3 पे जाएंगे, तो ये हमारा पेज नंबर जो है वो 3 है, इस पर हम पहले क्लिक कर लेंगे। इसकी ओरिएंटेशन जो है वो हमने लैंडस्केप करनी है, तो हम लेआउट टैब में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास पेज मार्जिन्स के बाद ओरिएंटेशन है, तो यहाँ से हम लैंडस्केप जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। टास्क नंबर 9 है हमारे पास, इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन इंसर्ट अ न्यू प्लेस होल्डर साइटेशन with the name manufacturing 1 at the end of the second paragraph after heading। टास्क नंबर 9 के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन सेक्शन जो है वहाँ पर जाना है और इसमें में कहा जा रहा है कि आपने दूसरे पैराग्राफ के एंड पे, तो हम एंड पे चले जाएंगे, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमने न्यू प्लेस होल्डर जो है वो इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप जाएंगे रेफरेंसेस में और यहाँ पर हमारे पास साइटेशन वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और ऐड न्यू प्लेस होल्डर इस पर क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी विंडो आएगी। इसमें हमें बता रहा है जी प्लेस होल्डर का नाम क्या रखना है, तो जो हमें बताया गया मैन्युफैक्चरिंग 1 वो हम इसमें टाइप कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे, तो हमारे पास प्लेस होल्डर जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। टास्क नंबर 10 है हमारे पास, इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस section assign alter text description process flow to the smart art graphic। हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेक्शन है उसमें जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है हमारे पास, उसका अल्टर टेक्स्ट जो है वो हमने लगाना है। जैसे मसलन ये हमारे पास स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है और इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बॉर्डर एरिया पे क्लिक करेंगे और इसको राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास जी यहाँ पर है एडिट अल्टर टेक्स्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारे पास बॉक्स आ जाएगा। अगर आपके पास पहले से कोई टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है तो आपने ख़त्म कर देना है,
तो हमें बताया हुआ है कि ये प्रोसेस फ्लो जो है वो टेक्स्ट आपने यहाँ पे लिखना है, तो ये मैंने कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। इस तरह इस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का जो ऑल्टर टेक्स्ट है वो ऐड हो जाएगा। टास्क नंबर 11 है हमारे पास, इन द किड्स लव डायनासोर्स सेक्शन कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ एंड अप्लाई टू द सेकंड पैराग्राफ। टास्क नंबर 11 के अकॉर्डिंग हमने फर्स्टली तो जाना है किड्स लव डायनासोर सेक्शन में, तो सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे। ये सेक्शन हमें मिल गया। इसमें हमें बताया जा रहा है जो इसके नीचे फर्स्ट पैराग्राफ है इसका फॉर्मेट आपने अप्लाई करना है नीचे वाले दूसरे पैराग्राफ पे। तो किसी भी पैराग्राफ का फॉर्मेट कॉपी करने के लिए उस पैराग्राफ में क्लिक करें और उसके बाद होम में हमने जाना है और क्लिपबोर्ड में हमारे पास फॉर्मेट पेंटर जो है ये इस्तेमाल होगा। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका जो फॉर्मेट है वो कॉपी कर लेगा पहले पैराग्राफ का। उसके बाद हमने दूसरे पैराग्राफ को जस्ट जो है वो माउस से सिलेक्ट कर लेना ऐसे, और माउस की जैसे ही रिलीज करेंगे तो इसके ऊपर जो है ऊपर वाले पैराग्राफ का इफेक्ट जो है फॉर्मेट वो अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह हम जो है टास्क नंबर 11 के अकॉर्डिंग हमने ऊपर वाले पैराग्राफ का फॉर्मेट जो है वो नीचे वाले पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई किया। टास्क नंबर 12 हमारे पास है, इन द जियोलॉजिक सेक्शन सोर्ट द टेबल बाई, हमें वर्ड बताया हुआ है जियोलॉजिक पीरियड असेंडिंग, और उसके बाद देन हमने डायनासोर को सिलेक्ट असेंडिंग के लॉ से जो है वो सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहले तो हमें जियोलॉजिक जो सेक्शन है उसको फाइंड आउट करेंगे। जियोलॉजिक सेक्शन सबसे पहले देखेंगे तो ये हमारे पास जियोलॉजिक सेक्शन है और इसमें जो टेबल है इसको हमने सॉर्ट आउट करना है। तो टेबल को सॉर्ट करने के लिए आपने करना क्या होता है, सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद बिल्कुल एंड पे लेआउट टैब आएगा टेबल का, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास सॉर्ट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे और ये विंडो हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें बताया गया जियोलॉजिक पीरियड जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे और इसको आपने सॉर्ट करना है असेंडिंग, तो डिफ़ॉल्ट ही असेंडिंग सिलेक्टेड है। उसके बाद देन बाई में हम सिलेक्ट करेंगे किस चीज़ को, डायनासोर को, और इसको हमने सॉर्ट करना है, इसको भी असेंडिंग के ला से सॉर्ट करना है। तो जस्ट हम यहाँ से पहले जियोलॉजिक पीरियड सेलेक्ट करेंगे, देन बाई डायनासोर सेलेक्ट करेंगे और असेंडिंग पहले ही डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होगा और हम जस्ट ओके कर देंगे तो ये हमारे पास अप्लाई हो जाएगा इस टेबल के ऊपर सॉर्टिंग। इस प्रोजेक्ट का लास्ट टास्क नंबर 13 है हमारे पास, इन द मोर डायनासोर फैक्ट्स सेक्शन चेंज द लिस्ट लेवल फॉर, ये वर्ड हमें बताया गया टू लेवल 3। इस वर्ड का जो है वो लेवल 3 में हमने लिस्ट लेवल जो है वो कन्वर्ट करना है। तो हम मोर डायनासोर फैक्ट्स सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि मोर डायनासोर फैक्ट्स वाला जो सेक्शन है वो कहाँ पर है। तो ये हमारे पास मोर डायनासोर फैक्ट सेक्शन है और इसमें यही वर्ड हमें बताया गया है और इस वर्ड का जो लिस्ट लेवल है वो हमने 3 इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो पहले तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और या फिर इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हमने होम टैब में ही पैराग्राफ वाले बॉक्स में हमारे पास ये बुलेट्स हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे बुलेट्स वाले ऑप्शन पे और उसके बाद लिस्ट लेवल हमारे पास है ये ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से लिस्ट लेवल 3 जो है वो हमने सेलेक्ट कर लेना है और ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो जस्ट हमने इसी वर्ड के ऊपर लिस्ट लेवल जो 3 वो अप्लाई करना था। तो इस तरह इस प्रोजेक्ट के हमने 13 टास्क जो हैं वो कंप्लीट किए, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है और इन दोनों फाइल्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।